हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आराधना और आप देख रहे हैं बेटर क्रिएटेड जमशेदपुर। इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में हम लोग मोशन जो क्लास 9 का है, क्लास 9 का मोशन हम लोग कर रहे थे, तो उस पर यूनिट 1 हो चुका है। अब हम लोग न्यूमेरिकल उस पर बेस्ड यूनिट 1 है, उस पर जो न्यूमेरिकल था वो भी हम लोग ने कर लिया है। हम लोग करने वाले हैं यूनिट 2। यूनिट 2 में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड वेलोसिटी जो पढ़ना है, साथ ही स्पीड और वेलोसिटी में जो डिफरेंस है वो हम लोग पढ़ेंगे। एंड एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में भी हम लोग डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, वीडियो के लास्ट में आपको मिलेगा कुछ क्वेश्चन, उसका आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है, ये पार्ट 3 रहेगा वीडियो का। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये 1.2 यूनिट का जो है, ठीक है ना, फर्स्ट यूनिट हो गया है, ये सेकंड यूनिट है, इसलिए 1.2 लिखा है मैंने। तो स्पीड क्या होता है, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रैवल बाय इट पर यूनिट टाइम। इट इज़ डिनोटेड बाय एस। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बी एस इन टाइम टी, देन स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, भी से भी डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो स्पीड कहने का मतलब क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है, स्पीड का ये जो फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम, उसको आपको लर्न करके रखना है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट काम आएगा, तो इसको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए टाइप्स ऑफ स्पीड। स्पीड के 3 टाइप्स हैं, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड एंड ये जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो एक एडिशनल स्पीड में, ठीक है ना, वो टाइप्स में नहीं आता है, उसको एडिशनल में रखा गया। ठीक है, तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, इफ़ अ मूविंग बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ द टाइम, देन द स्पीड ऑफ द बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, तो यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट दोनों सेम है। ठीक है ना, उसको यूनिफॉर्म स्पीड को ही कांस्टेंट स्पीड भी बोला जाता है। तो यूनिफॉर्म स्पीड कब होगा, जब इक्वल डिस्टेंस रहेगा। क्या डिस्टेंस क्या रहेगा, इक्वल डिस्टेंस इन द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, हर इंटरवल में जो डिस्टेंस है वो बराबर रहना चाहिए, टाइम भी बराबर रहना चाहिए, तब यूनिफॉर्म डिस्टेंस होगा। जैसे हम लोग यूनिफॉर्म डिस्टेंस पढ़े हुए थे, उसी तरह ये भी है यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, तो अब देखो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या है। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में आता है इफ़ अ मूविंग बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस। क्या कह रहा है, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द स्पीड ऑफ द बॉडी इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड। ठीक है, दोनों सेम है, नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल सेम है। ठीक है ना, दोनों ही बोलते हैं। ठीक है, तो ये कब होगा, जब डिस्टेंस जो रहेगा अनइक्वल रहेगा और इंटरवल ऑफ टाइम का जो इंटरवल रहेगा सेम रहेगा। डिस्टेंस हर इंटरवल में क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा, लेकिन टाइम जो है हर इंटरवल में सेम रहेगा, इक्वल रहेगा, तो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगा। क्योंकि दोनों अलग अलग, जैसे नॉन यूनिफॉर्म हम लोग डिस्टेंस भी पढ़े थे, उसमें भी क्या था, डिस्टेंस अनइक्वल रहेगा और टाइम का इंटरवल जो रहेगा इक्वल रहेगा, या फिर टाइम का इंटरवल इक्वल रहेगा और डिस्टेंस अलग अलग रहेगा, तो भी वो क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म डिस्टेंस कहलाता है। उसी तरह नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में भी हम लोग क्या करना है, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, अब देखो तीसरा में क्या है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है, मूविंग बॉडी इज सेड टू बी एवरेज इज डिफाइंड एज average speed of a moving body is defined as the ratio of the total distance traveled by it divided by the total time taken it। जो भी टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया गया है उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर दीजिए, तो वो आपका क्या कहलाएगा, एवरेज स्पीड निकल जाएगा। इंस्टेंटेनियस स्पीड में क्या है, देखिए, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ड्यूरिंग इट्स मोशन इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में रहता है उसी समय इंस्टेंट ड्यूरिंग
उसी समय जो स्पीड होता है उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं वेलोसिटी क्या है। वेलोसिटी जैसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट पढ़े थे कि डिस्प्लेसमेंट में होता है डिस्टेंस विथ डायरेक्शन, जबकि डिस्टेंस में क्या होता है ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डिस्टेंस का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। डिस्टेंस में हम लोग को डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं होता है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसमें हम लोग क्या है कि डिस्टेंस के साथ उसमें डायरेक्शन बताना भी होता है कि किस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। उसी तरह वेलोसिटी में क्या है कि जो स्पीड है, स्पीड विथ डायरेक्शन, स्पीड रहेगा साथ में उसका डायरेक्शन भी रहेगा कि किस डायरेक्शन में वो स्पीड हो रहा है, तब उसको क्या बोलेंगे वेलोसिटी। तो इसका डेफिनेशन देखो, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी पर यूनिट टाइम इट इज़ डिनोटेड बाय वेक्टर बी। ये जो एरो का साइन है वो क्या है, वेक्टर का साइन है। ठीक है, वेक्टर भी से इसको डिनोट करते हैं, या फिर सिंपली तुम भी से भी दिखा सकते हो। लेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज एस, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या लिए हैं, एस, वेक्टर एस लिए हैं, इन टाइम टी, और टाइम क्या है, टी है। देन द वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, वेलोसिटी वेक्टर भी। ठीक है, सो क्या किसे डिनोट करना है, वेक्टर भी से या फिर सिंपली भी से डिनोट कर देना है, और ये क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एस से डिनोट किए हैं और टी, टाइम क्या है, टी है, तो एस बाय टी हो गया। इस फॉर्मूला को याद रखना है, न्यूमेरिकल बनाते समय काम आएगा। अब देखो टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी के टाइप्स क्या है, 3 टाइप्स के हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी। दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी। तीसरा है एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, अब तीनों का एक एक करके हम लोग क्या करते हैं, डेफिनेशन देखते हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या है, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, डिस्टेंस भी डिस्प्लेसमेंट भी इक्वल रहेगा और टाइम का जो इंटरवल है वो भी सेम इक्वल रहेगा, तब क्या होगा, तब वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा। ठीक है, वेलोसिटी सेकंड देखो, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म इफ इट कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट इज कॉल्ड क्या, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इक्वल अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट रहेगा हर इंटरवल में, और हर इंटरवल का जो टाइम रहेगा वो इक्वल रहेगा, तो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तीसरा है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी में देखो क्या है, एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्प्लेसमेंट, जो भी टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ है ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम से डिवाइड कर दो, तुम्हारा क्या निकल जाएगा, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी को कैसे डिनोट करते हैं, यहाँ पे देख सकते हो, वेक्टर भी लिख के उसके बेस में क्या लिखना है, ए वी। ठीक है, तो वो हो गया एवरेज वेलोसिटी का डिनोट कैसे करते हैं। अब देखो डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी के बीच क्या है डिफरेंस देखो। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, पहले में तो उसका दोनों का डेफिनेशन लिख देना है। तो डिस्टेंस क्या होता है, सॉरी स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। और वेलोसिटी क्या होता है, द डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन पर यूनिट टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। ठीक है, सेकंड में क्या लिखा है, एवरेज स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी जीरो। एवरेज स्पीड जो रहेगा किसी भी ऑब्जेक्ट का वो जीरो कभी नहीं हो सकता है, जबकि वेलोसिटी में एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट कैन बी जीरो। एवरेज वेलोसिटी में वो जीरो हो सकता है। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी जीरो हो सकता है। और तीसरा है स्पीड टेल्स हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट मूव। स्पीड हम लोग को ये बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना फास्ट मूव कर रहा है। ठीक है, और वेलोसिटी क्या बताता है, वेलोसिटी हम लोग को ऑब्जेक्ट का फास्ट होने का ही बताता है, साथ ही वो डायरेक्शन भी बताता है कि किस डायरेक्शन में भी मूव ऑन कर रहा है। फोर्थ पॉइंट है कि स्पीड इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। इसका हम लोग फर्स्ट वीडियो में ही हम लोग ये जान लिया था कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। और वेक्टर वेलोसिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि उसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन है इसलिए वो वेक्टर क्वांटिटी है। जबकि स्पीड क्या है,
एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की ही ज़रूरत होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, स्पीड हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, जबकि वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो अब हम लोग का है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। मैंने शुरू में ही बताया था कि हम लोग लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। जो भी क्वेश्चन है जो अभी वीडियो में हुआ है उसी बेस्ड पे है। पहला क्वेश्चन है स्पीड इज़ अ डैश क्वांटिटी। तो स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है कन्वर्ट 1 किलोमीटर पर आवर इन मीटर पर सेकंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन नंबर 3 है द वैल्यू ऑफ द स्पीड ऑफ अ लाइट इन एयर इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसमें तुमको ये बताना है कि ये जो लाइट का स्पीड है ना, स्पीड ऑफ लाइट है, लाइट का स्पीड है एयर में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये कौन सा स्पीड है। यानी स्पीड का हम लोग 3 टाइप्स देखे थे, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड एंड एवरेज स्पीड। तो स्पीड ऑफ लाइट, जो लाइट का स्पीड है वो कौन सा स्पीड है, यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है या एवरेज है। तो ये यूनिफॉर्म स्पीड में आएगा क्योंकि ये कांस्टेंट के साथ लाइट अपने स्पीड के साथ आता है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट स्पीड को ही यूनिफॉर्म स्पीड बोला जाता है, इसलिए किस में आएगा, यूनिफॉर्म स्पीड में। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है डैश मेजर द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द व्हीकल। जब भी हम लोग कोई व्हीकल चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, जो भी चलाते हैं, तो उसमें उसी समय इंस्टेंट जो रफ्तार बताता है, स्पीड बताता है, वो किस के कारण कौन मेज़र करता है वो। तो स्पीडोमीटर वो होता है डिवाइस जिससे वो व्हीकल में मेज़र करता है जो इंस्टेंट स्पीड है, ठीक है ना। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज़ डैश एज वेल डैश। तो वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि उसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन होता है। तो फर्स्ट में आएगा मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। 6 नंबर क्वेश्चन है स्टेट एसआई यूनिट ऑफ स्पीड। एसआई यूनिट ऑफ स्पीड क्या है, तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों का जो एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकंड होता है। जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का सेम यूनिट होता है, उसी तरह वेलोसिटी एंड स्पीड का सेम यूनिट होता है, ठीक है। तो जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का क्या था, मीटर था, और यहाँ पे स्पीड और वेलोसिटी दोनों का सेम यूनिट होता है, मीटर पर सेकेंड। 7 नंबर क्वेश्चन है अ फिजिकल क्वांटिटी मेजर इज -10 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी है या फिर स्पीड है, इट इज़ अ वेलोसिटी और स्पीड, ठीक है। तो -10 मीटर पर सेकेंड दिया है, तो तुमको बताना है कि ये वेलोसिटी होगा या स्पीड होगा। इस क्वेश्चन का आंसर भी तुमको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन नंबर 2 और 7, 2 क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। तो उसको सॉल्व कीजिए और बताइए क्या आंसर होगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में इस पे बेस्ड जो भी न्यूमेरिकल है वो हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो कैसा रहा वीडियो आप जरूर बताइएगा और साथ ही शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत अच्छा है। थैंक यू सब्सक्राइब करने के लिए।